नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपका स्टडी विथ राज सर चैनल पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आइए देखते हैं, यह एक मैं परीक्षा के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं NMMSE। ठीक है, यह बेटा एक राज्य स्तर पर एक परीक्षा होती है जिसमें कि कक्षा 8 में जो बच्चे इस समय अध्ययनरत है वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जाम कैसा है, इस एग्जाम की क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता है, कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं, जनरल के बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट होगी, ओबीसी के बच्चे की, SC ST के बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट होगी, हम इन सभी पे चर्चा करेंगे। और इस एग्जाम से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है आने वाले समय में, कैसे कैसे पेपर होंगे, इस पेपर के अंदर कितने प्रश्न आएंगे, इस सारी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। जो बच्चा कक्षा 8 में पढ़ रहा है इस समय इस सेशन में, वही इसको फॉर्म को डाल सकता है। लेकिन कक्षा 8 में निश्चित रूप से वह इस समय पढ़ रहा है, लेकिन वह कक्षा 7 जो है कि वह पास आउट होकर के आया है। तो जब कक्षा 7 पास आउट होकर के आया है तो जनरल और ओबीसी, कक्षा 7 में जनरल और ओबीसी के बच्चे को कितना ऑप्टेंड मार्क होना चाहिए, 55% मार्क। ठीक है, इसी के क्रम में फिर अगर हमारा बच्चा SC ST का है तो उसे कितना मार्क्स ऑप्टेंड होना चाहिए। कक्षा 7 की बात मैं कर रहा हूँ, कक्षा 7 में जनरल का बच्चा 55%, SC ST के बच्चे को कितना लाना है, 50% लाना है। यह आपका इतने मार्क्स हो। अगर इसमें आपका 1% भी कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लीकेबल कर सकते, नहीं भर सकते हैं। ये हो गई छोटी सी बात। इधर आगे आते हैं, इसके बाद है वार्षिक आय। वार्षिक आय मीन्स क्या इनकम का स्रोत है या कितना आप अर्निंग करते हैं आपके पेरेंट्स। तो 3.5 लाख, नॉट मोर। इट मीन्स बच्चे के जो गार्जियंस है उनकी जो वार्षिक आय होनी चाहिए 3.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट चाहिए, आइए देखते हैं। ओबीसी, SC और ST, ये जो 3 कैटेगरी है यहाँ पर, इनके लिए एक चीज और है, आय प्रमाण पत्र और क्या है, जाति प्रमाण पत्र। तो जब बेटा एग्जाम का फॉर्म निकलता है तो उस समय सभी बच्चे करते हैं, सभी लोग बनवाने के लिए दौड़ते हैं आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। निश्चित रूप से आपको इस पहले से बनवा करके रखना है। ठीक है, तो वार्षिक आय 3.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी, SC और ST ये जो बच्चे हैं इनके लिए आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आपने यह प्रमाण पत्र नहीं बनाया है तो आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। आइए अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने इस परीक्षा को पास आउट कर लिया, ये जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा है NMMSE है, इसको आपने पास आउट कर लिया। तो पास आउट होने के बाद आपको फिर कक्षा 9, 10, 11, 12, निश्चित रूप से 8 पास कर लिए तो 9, 10, 11, 12 पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको छात्रवृत्ति के रूप में कुछ पैसे मिलेंगे। कितना पैसा मिलेगा, लेकिन इससे पहले आपको एडमिशन कहाँ लेना पड़ेगा। कक्षा 9, 10, 11, 12 जो पढ़ाई आपको करनी है, यह राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय और संस्थागत छात्र, इट मीन्स रेगुलर छात्र के रूप में आपको वहां पर पढ़ना पड़ेगा। कहाँ पढ़ना पड़ेगा, राजकीय स्कूल में, अशासकीय सहायता प्राप्त में और स्थानीय निकाय में। इस तरीके से आपको रेगुलर छात्र के रूप में रहेंगे। कक्षा 9 में मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया तो 9 टोटल आपका कितना हो जाएगा, 12 महीने हो गया। तो 1000 प्रति महीने के हिसाब से आपको प्रति वर्ष कितना मिलेगा, 12,000 रुपये मिलेगा। तो इस तरीके से 9, 10, 11, 12 यानी कि 4 साल हो गया। तो 12,000 गुणे 4 यानी कितना आपको टोटल बचा मिल रहा है, 48,000 रुपये। तो कितनी अच्छी स्कीम है, कितना बढ़िया आपको गवर्नमेंट तरफ से ये चीज़ें लागू की गई हैं। थोड़ा सा आपको बच्चों मेहनत करना पड़ेगा। आइए अब हम देखते हैं कि परीक्षा का क्या शेड्यूल है, परीक्षा कैसे कैसे होगा, कितने पार्ट्स में होगा, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, उस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न होंगे, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो परीक्षा है राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा, यह 2 भागों में होगा, पहला भाग और दूसरा भाग। जो फर्स्ट पेपर होगा आपका सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा, इसको बोलते हैं MAT, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो पहला भाग सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा हो गया। कितने प्रश्न आएंगे इसमें, 90 प्रश्न। इस पेपर में 90 प्रश्न आएंगे। इसी को आप रीजनिंग भी कह सकते हैं, रीजनिंग के सारे सवाल होते हैं। अब उसमें भी कई भाग होते हैं, ब्लड रिलेशन का सवाल होता है और गैपिंग करके कुछ रहते हैं, उसमें दिया रहता है, उसको भरना पड़ता है, ट्रायंगल बना रहता है।
तो इस पर हम बेहद चर्चा करेंगे, आपके सामने बहुत सी वीडियो लाएंगे, तो आप देखिएगा, इसको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। इसी तरीके से आपका सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर जो है आपका शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा है। शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा है सेकंड पेपर, इसको सेट बोलते हैं। इसमें भी आपका 90 प्रश्न आएगा। 90 प्रश्न कहने का मतलब है ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे, क्वेश्चन रहेगा और 4 आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इस पर भी आपको वीडियोस लाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट है देखते हैं। शैक्षिक अभिरुचि जो परीक्षा होगी यह आपको 3 भागों में, जो 90 प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है, 90 प्रश्न यह 3 भागों में बटा होगा। कैसे कैसे बटा होगा देख लेते हैं। आपका विज्ञान है, इसे हम साइंस बोलते हैं, यहाँ से 35 प्रश्न। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, यहाँ से आपका भी 35 क्वेश्चन। इस प्रकार से गणित है तीसरा भाग इसी का, और यहाँ से आपका 20 प्रश्न आएगा। अब ये विज्ञान तो कह दिया 35 प्रश्न, लेकिन ये भी आपका बटा हुआ है 3 पार्ट्स में। विज्ञान है, कह तो दिया विज्ञान, लेकिन फिर आपका है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। हालांकि जो 35 प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस 35 प्रश्न में ज़्यादा करके वेटेज बायोलॉजी का हो जाएगा, जीव विज्ञान का हो जाएगा। तो ये मान लीजिए कि आपका 10 प्रश्न आपके 10 प्रश्न आपके भौतिक विज्ञान से, 10 आपका केमिस्ट्री से और 15 आपका जीव विज्ञान से। तो ले देख करके देखा जाए तो यहाँ पर हमारा जीव विज्ञान थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज रखता है। और ऐसा नहीं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को नहीं पढ़ना है, इसको भी बिल्कुल साथ में पढ़ते रहना है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 35 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, और ये मल्टीपल चॉइस रहेगा। ठीक इस तरीके से हम देखते हैं सोशल साइंस। इसमें भी आपका इतिहास है, भूगोल है और पॉलिटी या राजनीति विज्ञान है। यहाँ से भी 35 प्रश्न आएगा, तो वही 10, 10, 12, 13 करके इस तरीके से यहाँ भी प्रश्न बटे रहेंगे। इतिहास में क्या आएगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, निश्चित रूप से हम जो 2-4 साल के पेपर है हम उस पर एनालिसिस करेंगे, और आपको ठीक उसी बेस्ड पे, जो सिलेबस बेस्ड है, जो 3-4 सालों में जो प्रश्न आपके आए हुए हैं उसी के आधारित आपको इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तो जितने भी आपके प्रश्न हैं सब पर आपको वीडियोस मिलेगा। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, और फिर धीरे धीरे आप वीडियोस को देखिएगा। इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटिक्स मिला करके आपका 35 क्वेश्चन हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से गणित है, यहाँ से 20 प्रश्न है। 20 प्रश्न तो कह दिया, लेकिन अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, इन तीनों को मिला करके ये 20 नंबर आपका उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बटा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए 8-8, 9-9 प्रश्न हो जाएंगे, ये सभी तरीके से आएगा। इस पर भी आपसे चर्चा की जाएगी। ये सारी बातें हो गई, लेकिन अब आप फिर प्रश्न बनेगा कि सर ये 90 प्रश्न पहले पेपर में हो गया, 90 दूसरे में हो गया, अब हम कितना नंबर मिनिमम कितना पाए कि हम कम से कम उसमें लगे कि हम इस पे पास आउट हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर 90 प्रश्न यहाँ पर है, मैथ पेपर में और सेट में भी 90 प्रश्न है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए एग्जाम पास है। अगर जनरल कैंडिडेट है, जनरल का बच्चा है, स्टूडेंट है, तो आपको 40% लाना है नंबर। कितना लाना है? 40%। यानी जो हमारा जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा है, 90 प्रश्न है पहला पेपर में, तो आपको उसका 40%, तो 90 का 40% कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। पहले पेपर में 90 प्रश्न है, 90 प्रश्न का 40% कितना हो जाएगा? 36 नंबर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा है, इसमें उसमें भी 90 प्रश्न रहेगा, तो वहां उसका भी निकालेंगे 40%, तो भी 36 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जनरल कैंडिडेट को 90, 180 में कुल मिलाकर के 72 नंबर लाना पड़ेगा, और ईच पेपर में, प्रत्येक पेपर में 36 होना चाहिए। अगर आपका 35 नंबर है तो आप उसके लिए पास नहीं माने जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल कैंडिडेट के लिए। इसी तरीके से आरक्षित वर्ग है, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी जो है आपका है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका 32 अंक लाना है, 32% अंक लाना है, ठीक है। तो इसमें आपका 90 का 32% कितना हो जाएगा? 29। इसी तरीके से सेकेंड पेपर में 90 क्वेश्चन रहेगा, उसका भी 29। कहने का मतलब है आपको प्रथम पेपर में और सेकंड पेपर में एससी एसटी के बच्चे को 29 और 29 ये दोनों आपको उतना नंबर लाना ही लाना है। इससे अगर आपने कम पाया, इसमें मान लीजिए आप 50 पा गए और इसमें आपको 28 ही पाए, या 29 से कम पाए 27 ही पा गए, तब आप पास आउट नहीं माने जाएंगे। ईच पेपर में ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इतना आपको नंबर आपको ऑब्टेन करना ही पड़ेगा। टोटल मिलाकर के 58 नंबर हो गया। ये सारी बातें हमने इस पर चर्चा कर ली। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज है, दैट इज नो नेगेटिव मार्क्स। यानी कि 90 180 प्रश्न हुआ, तो 180 प्रश्न जो टोटल रहेगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सारे क्वेश्चन को अटेंड करेंगे और बड़े धैर्यपूर्वक अटेंड करेंगे,
और इस तरीके से कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आता है अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उस पर भी आप अटेम्प्ट करेंगे। और सारे क्वेश्चन को 3 घंटे का समय होता है। और जो भी सोचना है कुछ थोड़ा बहुत छूट रही होंगी प्यारे बच्चों, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, आपको वादा करता हूँ कि अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने का प्रयास करूँगा। और आप कमेंट के माध्यम से उसमें लिखेंगे, बताएंगे हमारे चैनल स्टडी विथ राज सर में। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा ये पहला वीडियो अच्छा लगा होगा और इस तरीके से आप सहयोग करें मुझे, देखें वीडियो को और निश्चित रूप से आपको मज़ा आएगा। आने वाले वीडियोज़ में पढ़िए, ध्यान दीजिए। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।